मुसलमानों ने ये तय कर लिया इस बार कि इंशाअल्लाह ओखला का वोट नहीं बटेगा, एक तरफा वोट शिफाउर रहमान को पड़ेगा। और आप देखेंगे कांग्रेस 5000 राजनीतिक मफाद के लिए है या आप कौम के लिए हैं। अगर आप कौम के लिए हैं, हमारे उन नौजवानों के लिए है जो जेलों में बंद हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई इस फासिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आप वाकई में उनके साथ खड़े हैं तो आज अपने मफाद, अपनी सियासी चीजें, सियासी यहाँ से इंटरेस्ट, सब चीजों को छोड़ करके ये कहिए कि दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। चलिए राजनीति हम कर लेंगे, आगे भी बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आज हम सब शफाउर रहमान साहब के साथ खड़े। और आज जो पहला कदम जाबिर इंजीनियर साहब ने जो ये बढ़ाया है, बहुत बेहतरीन, मैं कहता हूँ इससे शानदार कोई बात नहीं हो सकती थी। और आज आप देखेंगे कि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर बेचैनी होगी, बहुत बौखलाहट होगी, तो इनका ये समर्थन हमारे आने वाले समय के लिए बहुत उज्जवल भविष्य है और लंबे समय तक इंशाअल्लाह होगा। मनीष चौधरी कह रहे हैं कि मैं साथ हूँ, बुलडोजर नहीं चलने दूंगा कहीं ओखला में। देखिए, मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो आरएसएस से तय होती है। और ये बात तो तय है ना कि मनीष चौधरी और आसिफ मोहम्मद खां में क्या याराना और क्या दोस्ती थी, ये 2015 से लेकर 2018 तक लोग जानते हैं। आसिफ मोहम्मद खां साहब और मनीष जी में किस तरह का फिक्सिंग है और किस तरह का वो साठ गांठ वो जानते हैं। मनीष चौधरी आसिफ मोहम्मद खान साहब के चेले हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मेरा मुकाबला सिर्फ AIM से है। अरे भाई, मुकाबला इसलिए एमआईएम से उनका बन रहा है कि उनको लगता है कि भाई इन तीनों पार्टियों में सबसे मजबूत कैंपेनिंग हमारी चल रही है। हालांकि उनके यहाँ से इसकी जरूरत नहीं। हम ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला हर उन ताकतों से है जो मुस्लिम राजनीति को कमजोर करना चाहते हैं। हमारा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से भी है जिन्होंने मरकज में ताले लगवाए। हमारे अरविंद केजरीवाल से इसलिए मुकाबला है क्योंकि उन्हें दिल्ली दंगों में खामोशी रही, इसलिए मुकाबला है कि उसने मुस्लिम बस्तियों को कूड़े का अंबार बना। शेख साहब ये बताइए कि अगर वोट बटेगा तो क्या बीजेपी नहीं जीत जाएगी? लगातार ये सवाल उठ रहा है। मुसलमानों ने ये तय कर लिया इस बार कि इंशाअल्लाह ओखला का वोट नहीं बटेगा, एक तरफा वोट शिफाउर रहमान को पड़ेगा। और आप देखेंगे कांग्रेस 5000 और आम आदमी पार्टी 2500 में। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि ओखला का वोट कभी बटा नहीं है, इस बार भी नहीं बटेगा। पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है। पार्टी जानती है ना। जाबिर भाई बताइए इस सवाल पे। पार्टी जानती है कि ओखला का वोट बटेगा नहीं। आपका तो खासा ताल्लुक है। एक तरफा शिफाउर रहमान को जाएगा, अच्छा, इसलिए वो जानते हैं कि बटेगा नहीं। बहुत ओखला विधानसभा जज्बाती विधानसभा है और इस बात तमाम जज्बात जो है शिफाउर रहमान के साथ है। अच्छा, कोई ऐसा जज्बाती मतलब कोई ऐसा बड़ा जज्बाती सवाल या ऐसा मामला ही नहीं है किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ में जो शिफाउर रहमान के साथ में है। आप देखिए कौन सा ऐसी क्रांति करी है किसी भी कैंडिडेट ने जामिया नगर के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो शिफाउर रहमान की जो कुर्बानी है उसको कमतर बना दे। शेख साहब ये बताइए कि शिफाउर रहमान अगर जीत जाते हैं तो सवाल ये क्या वो बाहर आएंगे और अवैसी साहब शिफाउर रहमान को कैसे बचाएंगे? इंशाअल्लाह बिल्कुल बाहर आएंगे और हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था पे। ये डेमोक्रेसी है। हाँ, और ये राजनीतिक यहाँ से एक व्यवस्था है। जी जी। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो जेल के अंदर से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उनके परिवार उनको सहयोग कर रहा है। क्या बिहार के अंदर हमने यहाँ से शहाबुद्दीन साहब को नहीं देखा? क्या हमने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं देखा? ये वो मिसाल दिल्ली के अंदर क्यों नहीं कायम हो सकती? क्या यहाँ से किस बात की गारंटी है कि अमानतुल्लाह खान साहब दोबारा जेल नहीं जाएंगे? फिर आप क्या करें? अमानतुल्लाह का यही तो रोना है ना कि भाई मुझे जेल भेज दे। अरे भाई, आप किसी क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से जेल नहीं गए, आप करप्शन की वजह से जेल गए, आप अरविंद केजरीवाल के यहाँ से जो राज छुपाने की वजह से जेल गए, आप उनके पैसे मैनेज करने की वजह से जेल गए। तो ये आवाम को बताइए ना, ये बताइए। अगर आप अमानत साहब दोबारा जेल चले जाएंगे तो हम उनके लिए यहाँ से आवाज उठाएंगे। इस बार उनको शफा साहब को समर्थन कर देना चाहिए।